स्कोपिंग रूल्स मीन्स हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करेंगे सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हमेशा ना वेरिएबल्स यूज करेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है आई विल टेल यू। जैसे हमने उस दिन अल्गोरिदम का एग्जांपल देखा था कि अगर हमें कोई भी दो नंबर को ऐड भी करना है ना, तो वो दो नंबर्स हम दो वेरिएबल्स में पहले सेव करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर सेव करेंगे थर्ड वेरिएबल में, राइट। तो लेट अस सी थर्ड वेरिएबल। तो वो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं हम स्टार्टिंग में, तो उसका जो स्कोप रहता है ना, वो स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब है वो वेरिएबल को यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका बाउंड्री लाइन क्या होता है। So scope in any programming language is a region of the program where a defined variable can have its existence and beyond that variable it cannot be accessed. ओके मतलब हमारा जो वेरिएबल है, स्कोप क्या होता है, जो डिफाइंड जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो कितने रीजन तक एग्जिस्ट कर सकता है और बियॉन्ड दैट वो कहीं पे एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। सो देयर आर three places where the variables can be declared in the C program languages. तीन जगह है, there are three places where we can declare the C program languages. First, inside the block, मतलब ब्लॉक के अंदर। जब भी हम प्रोग्राम सीखेंगे that time you will learn what is function and all. So ब्लॉक के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. So outside that block that variable will not be able to be accessed. Right, so whenever we declare the variables inside any particular block or any function, those variables are called as local variables. Okay, if we declare the variable outside the function at the beginning of the program, then that is called as a global variables. Okay, we will see this when once we will understand the C programming, and once we will start doing the program, that time I will explain you this global and local variables. Okay, then in the definition of function parameter, when once you will understand what is function, once we will understand, that time I will explain you what are formal parameters, what are actual parameters. ओके सो राइट नाउ मैं अभी ये तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज हम फंक्शन चैप्टर के अंदर करेंगे वो चीजें, बट सिर्फ जनरली बता देती हूँ कि फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन जब हम बनाएंगे, डिक्लेयर करने का मतलब है वंस व्हेन वी विल क्रिएट द फंक्शन, उस टाइम पे जो हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं. Okay, so let us start with local variables first. The variables which are declared inside the function or block are called as local variables. Okay, so the variable which we declare inside the function or block are called as local variable. They can be only used only by the statements that are inside the function or block. That means हम ये वेरिएबल को उसी ब्लॉक या उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं, ठीक है, उसके बाहर एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं. देन कम्स टू ग्लोबल वेरिएबल. तो जैसे कि मैंने कहा, जब हम कोई भी वेरिएबल को एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम उसको फंक्शन के अंदर नहीं, ब्लॉक के अंदर नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, देन वो वेरिएबल्स को हम सारे के सारे फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, या थ्रू आउट द प्रोग्राम वी कैन यूज इट, और मे बी आउटसाइड द प्रोग्राम. So they can be accessed inside any of the functions defined for the program. A global variable can be accessed by any function. That is, a global variable is available for use throughout your entire program after its declaration. So program can have same name for local and global variables, but the value of local variables inside a function will take preference. Global मतलब बाहर डिक्लेयर करना, लोकल मतलब अंदर, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना. तो दोनों का प्लेसेस अलग अलग है, इसलिए दोनों को हम सेम नाम दे सकते हैं, लेकिन एक ही फंक्शन के अंदर अगर हमने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वो दोनों का नाम सेम नहीं होना चाहिए.
ऑफ कोर्स। और ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल में प्रेफरेंस सबसे पहले लोकल वेरिएबल को मिलता है. Okay, and formal parameters that I told you just now, that they are treated as a local variable within a function. So as I told you that when we will see the chapter function, that time I will explain you in detail what are formal parameters, what are actual parameters. The meaning is कि जब हम function बनाएंगे और उस टाइम पे जो variables हम parameters declare करेंगे वो formal parameters होंगे. Okay, now what are the binding for names? मतलब नेम्स के लिए कौन कौन से रूल्स है बाइंडिंग से. सो जब भी हम कोई चीज सी प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, उसका नाम देना जरूरी है. जैसे वी ऑल्सो कॉल ईच अदर बाय नेम, राइट? इफ वी डोंट हैव नेम, देन हाउ वी विल एड्रेस एवरीवन, हाउ वी विल कॉल एवरीवन, राइट? सो नेमिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. So names are a fundamental abstraction in languages to denote the entities. Meanings associated with these entities is captured via attributes associated with the names. Right? So names हमेशा क्या होता है? These are the fundamental abstractions in the language. Okay, to denote the entities. Or meanings associated with these entities is captured via attributes associated with the names. Attributes differ depending on the entity, that is location. Attributes मतलब वेरिएबल का लोकेशन कहाँ पे है, हमने उसको कहाँ डिक्लेयर किया है, देन उसका वैल्यू क्या है और उसका फॉर्मल पैरामीटर टाइप क्या है. So binding, establishing an association between name and attributes. Attributes मतलब उसके नेम की आजू बाजू की चीजें. जैसे अभी मैं तुम्हें कहूँ our name, तो हमारे एट्रीब्यूट्स कौन से हुए? एट्रीब्यूट्स का मतलब है हमारा फोन नंबर क्या है, राइट? हमारा एड्रेस क्या है, हम कौन सी सिटी में रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी एट्रीब्यूट्स होती है. ओके, नेम इज द मेन एंटिटी. तो जब तुम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे सब्जेक्ट, तभी तुम्हें ये एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, ये सब डिटेल में आएगा. तो नेम हमारा एंटिटी, एंटिटी मतलब एक पर्टिकुलर थिंग, एक मेन थिंग जो हम, वी आर अ ह्यूमन एंड आवर नेम इज दिस, एंड उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स. ओके, नाउ लेट अस सी स्टोरेज टाइप्स. गर्ल्स, आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में Yes, आ रहा है? ma'am. ओके, सो लेट अस सी नाउ स्टोरेज टाइप्स. मतलब हम बार बार बात कर रहे हैं कि सी प्रोग्राम में ये डिक्लेयर करेंगे वो, पर जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया है कि हम ये कंप्यूटर यूज क्यों कर रहे हैं, हम ये प्रोग्रामिंग यूज क्यों कर रहे हैं. हम जो भी डेटा इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, डेटा हमारा सेव होना चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा मेन पर्पस है. मतलब हमारा डेटा सालों साल तक यूज होना चाहिए. हमारे आफ्टर सो मेनी इयर्स आल्सो वी शुड बी एबल टू एक्सेस अवर डेटा, वी शुड बी एबल टू मॉडिफाई अवर डेटा, राइट? So when we are talking about storage, means in which kind of storage are available to store our data. Okay, so storage types are used to describe the features of a variable or a function. तो स्टोरेज टाइप्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स है जो यूज होते हैं क्या डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारा वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है. These features basically include the scope, visibility and lifetime which help us to trace the existence of the particular variable during a runtime of program. तो ये जो फीचर्स है, जैसे कि मैंने कहा हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को भी डिक्लेयर करेंगे, तो वो वेरिएबल का जैसे हमने अभी स्कोप पढ़ा, राइट? स्कोप मतलब उसका लोकल है या ग्लोबल है, राइट? फिर उसका विजिबिलिटी, वो कहाँ तक विजिबल होगा, प्रोग्राम में कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है, और उसका लाइफ कितना है, कितने लाइफ तक वो एग्जिस्ट कर सकता है. ये सारी चीजें हमें डिस्क्राइब करती है स्टोरेज टाइप में. तो बेसिकली देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज टाइप्स: ऑटो, एक्सटेंड, स्टैटिक एंड रजिस्टर. ऑटो मतलब अगर हमने ऑटो रखा कहीं पे, इसका मतलब सी कंपाइलर अपने आप उसको स्टैक कंसिडर करेगा. नाउ गर्ल्स, तुम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, द सब्जेक्ट नेम इज डेटा स्ट्रक्चर, जो मैं ही पढ़ाऊंगी. उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू एंड एवरीथिंग.
स्टैक मतलब एक टाइप का डेटा स्टोरेज है, जैसे इसको हम स्टैक बोलते हैं, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो होता है मेथड. व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट इन फर्स्ट आउट? सपोज ये तुम्हारा एक बास्केट है, ऐसा सोचो. एक सेकंड, दिस इज LIFO. LIFO, that is called as last in first out. Consider this is your basket. Okay, consider this is your basket. तो इसमें तुमने पहला बॉल डाला तो वो नीचे जाएगा, फिर दूसरा डाला तो उसके ऊपर आएगा, हाँ या ना गर्ल्स? फिर और Yes, एक बॉल ma'am. डाला तो Yes, यहाँ ma'am. पे आएगा. पर अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो कौन सा पहले बाहर आएगा? विच तो वन विल लास्ट कम वाला आउट फर्स्ट? जो ऊपर है सबसे वो पहले बाहर आएगा, राइट? इसका मतलब जो Yes, ma'am. लास्ट में सबसे अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आया. दैट इज कॉल्ड लास्ट इन, मतलब अंदर गया. फर्स्ट आउट मतलब पहले बाहर आया. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, please repeat it again.
Ma'am, you're not audible. Okay. Yeah. So let us see one by one in detail. तो पहला जो स्टोरेज टाइप है दैट इज ऑटो, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक. तो एज आई टोल्ड यू कि अगर ऑटोमेटिक है तो वो अपने आप स्टैक ही लेगा और उसका इनिशियल वैल्यू जो है वो गार्बेज रहेगा. गार्बेज वैल्यू क्या होता है कि कोई भी वैल्यू इन कंपाइलर है ना वो रैंडम कोई भी वैल्यू रखेगा कि बास्केट खाली है ना तो मैं उसमें कुछ भी भर के रखता हूँ, ऐसे ही रैंडम कुछ भी. दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू. ओके. स्कोप क्या रहेगा तो विद इन अ ब्लॉक, मतलब वो ब्लॉक के अंदर ही हम एक्सेस